दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लोभ की, ग्रीड की। दोस्तों, ये लोभ क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा पाने की चाह वही लोभ है? क्या पैसे का लोभ ही सिर्फ लोभ है या फिर लोभ के और भी प्रकार है? दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि किसी को खाने का लोभ होता है तो किसी को खाना बचा कर रखने का, किसी को पैसे कमाने का लोभ होता है तो किसी को बचाने का, किसी को वस्तु खरीदने का लोभ होता है तो किसी को वो जरूरत ना होने पर भी होर्डिंग करने का। इस लोभ को, ग्रीड को कैसे पहचाने? चलिए पाते हैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। और ये लोभ का बात एक बार हुआ था कि ज्यादा कमाने की भावना को लोभ कहता है, तो उससे किसी को दुख तो नहीं होता है, तो उसको क्यों लोभ कहते हैं? किसको दुख होता है? समझो, मैं ज्यादा कमाऊं तो उसमें ये तकलीफ क्यों है? लोभ, उसको कषाय क्यों कहते हैं? बहुत बहुत सूक्ष्म में अगर आप सोचे तो ही आपको ये समझ में आएगा। सारी दुनिया में जो लक्ष्मी है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। पैसा तो काउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नहीं है ना, तो वो लिमिटेड है, अनंत नहीं है, अंत वाली है। और लोगों की इच्छाएं, मांग अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। अभी आप अपने जरूरी से ज्यादा भावना करें कि मुझे चाहिए और चाहिए, उसका मतलब क्या होता है कि दुनिया में जो लक्ष्मी है, जिसके हिसाब की है, जिसको मिलने वाली है, वो फिक्स लक्ष्मी के इसमें से आप अपनी ओर खींचना चाहते हैं। इसका मतलब यह कि दूसरे के हिस्से में जाने वाली को आप अपने हिस्से में खींचना चाहते हो। इसलिए बहुत सूक्ष्म में इसको हिंसा कही जाती है। समझ में आया? ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, ऐसे खुला देखे तो नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सूक्ष्म में इस तरह से होता है। इसलिए कहते हैं ना कि सहज स्वभाव से आपके पास लक्ष्मी जो आती है वो आपकी हक की है। उसके लिए आपको कुछ भावना करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। रात दिन पैसे 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 कैसे मिले, कहाँ से मिले, ऐसे सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखो, आप इसे प्रयोग करके देखो, सहज काम करते रहो। जो आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, सब अदा करो। जो धंधा करते हो, नौकरी करते हो, जो भी कुछ करते हो, करते रहो। लेकिन ये सोचना बंद करो कहाँ से आएंगे और किधर से आएंगे। जो हिसाब है वो हिसाब से आएगा ही, पैसा आता ही है। तो देखो, आप उसका परिणाम भी देखो, इतना स्वाभाविकता से आएगा, सहजता से आएगा, और आएगा तो आपको आते समय भी शांति देगा। अंदर आने के पहले भी शांति रहेगी, आएगी तभी भी शांति रहेगी, और आने के बाद उसको जब आप खर्च करोगे उसका, तो भी उसका खर्च बहुत व्यवस्थित होगा, अच्छी तरह से होगा। आपके पैसे गटर में नहीं जाएंगे। ये एक्सपीरियंस अभी आप बोल रहे तभी सब ये मालूम पड़ता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि सहजता से जो पैसा आता है उसमें एग्जैक्टली पहले आने के पहले आता है तो भी, और उसके बाद गटर में नहीं जाता है। किया था, लेकिन आज मालूम पड़ा कि उसके पास पीछे सोचते नहीं तो फिर ऐसा रहता है। सोच में कांस्टेंट अगर रहेगा तो फिर वो लक्ष्मी फिर तकलीफ दे के ही जाती है। वो असहज हो गया, इमोशनल हो गया, और फिर कैसे प्राप्त करूं, किससे प्राप्त करूं, कहाँ से, कैसे भी फिर गलत काम करके भी उसको पैसे इकट्ठा करने के अंदर वृत्ति शुरू हो जाती है। उसकी वजह से यह सब डिस्टर्ब हो जाता है। जो नेचुरल कोर्स आता है ना लक्ष्मी का आने का, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। इस जन्म में तो आपको यह सब डिस्टर्बेंस मिलेगा ही,
लेकिन ये अभी जो आप नया जो भावना से पाप कर्म बांध रहे हो, उसका फल नेक्स्ट जन्म में आएगा। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये बड़े बड़े सेठ लोग हैं, इन लोगों को यह सिद्धांत मालूम नहीं है और रात दिन सोचते ही रहते कहाँ से लाओ, कैसे लाओ। हाँ, अगर वो सहज रहे, फिर क्यों ना उसके एक इंडस्ट्रीज के बदले 10 इंडस्ट्री क्यों नहीं बढ़ती है। लेकिन सहजता में रहा ना तो कोई हरकत नहीं है, वो उसको कर्म बुरा नहीं बांधेगा। ये अंदर की जो वृत्तियां है उसके आधार से आपकी कर्म गति का बंध गिरता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हाँ, तो पैसे के लोभ से जानवर गति में क्यों जाना पड़ता है? तो फिर क्या, कहाँ ये जो माल भरा हुआ है निकालोगे कहाँ? मनुष्य थोड़ी ऐसा इतना लोभी थोड़ी होता है। सामान्य तरह से तो साधारण जीवन होना चाहिए। बहुत एक्सेस जो भी हो गया है ना, तो माल खाली करने के लिए करने जाना पड़ता है। इसके वजह से जो कषाय होता है ना, वो कषाय आपको जानवर गति में ले जाता है। समझ में आया ना? क्रोध होता है, बच्चों को दुख देते हो, रुलाते हो, पीटते हो, कितना होता है। वो तो उस समय तो हमको भी दुख होता है, उसको मारते हैं तो हमको पहले दुख होता है, पीछे उसको मारते हैं ना। हाँ, वो तो मालूम पड़ता है, पर ऐसा होगा, जानवर गति में जाना पड़ेगा, ऐसा सांप बनना पड़ेगा। वो सब ध्यान कितना बिगड़ता है आपका। पैसे 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 के बदले उसका ध्यान आपका अंदर का परिणति कितनी खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, वो बेटे के जब मारते हैं तो कितना कषाय होता है। उस समय थोड़ी आपको कुछ अच्छा ध्यान थोड़ी रहेगा, उस समय भगवान थोड़ी याद आएगा। और वो बच्चों के अंदर भगवान बैठा है, उस समय थोड़ी ख्याल में आता है। और मारते हो तो उसके अंदर बैठे हो भगवान को भी कितना आप परेशान करते हो। ये सब उसका रिएक्शन आता है, आपको छोड़ता नहीं है। ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है ना, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही आपकी गति बिगाड़ता है। मारने से ज्यादा अंदर भीतर में जो ध्यान बिगड़ता है ना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, वो आपको गति बिगाड़ता है। बहुत क्रोध हो गया ना तो नरक गति में भी जाना पड़ता है। बहुत जबरदस्त क्रोध हो गया तो ये बहुत सूक्ष्म बात है। क्या हमको पता नहीं चलता है कि क्या बात है, कैसे होता है। बिल्कुल इतना भयंकर आवरण रहता है, ये आवरण की वजह से कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फल तो आता ही है। फल नहीं है, आप उससे छूट नहीं सकती। तो प्रायश्चित हम आपके सामने करें और उसके भगवान के सामने उसके बच्चे के, तो अब हम छूट जाएंगे ने? जरूर छूट जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, आपको बहुत करना पड़ेगा। एक एक बच्चों को, एक एक बेटे को, बेटियों को, बेटों को, बेटी, बच्चों के बच्चों को, जिनको भी आपने कषाय किया हो, लोभ के लिए, पैसों के लिए आपने मारा, क्रोध किया, उसको दुख पहुंचाया, इन सबको बैठकर अपने दिल से, हृदय से पश्चाताप करके उन सब के अंदर बैठे हुए भगवान को नमस्कार कर उनके पास माफी मांगो, हृदय से पश्चाताप करो और निश्चय करो कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी, तो आप जरूर छूट जाओगी। लेकिन ये बार बार करना पड़ेगा, और फिर कभी ऐसा नहीं होगा, आपसे ऐसा होना बंद हो जाएगा, तो समझ लेना अभी आप इसमें से छूट गए। तो कभी भी हम ऐसा भी बोल देते हैं कि तुम मर जाओ तो हम छूट जावे, 2 नारियल वधारे, 4 नारियल वधार दे, ऐसा ही बोला है। उनको मारने की भी बात करते हैं। हाँ, वो ऐसा ही बोला गया है। ऐसे बोलने से थोड़ी वो मर जाएगा और आप छूट जाओगे। तो पैसा के लोभ के इतना होगा वो तो मालूम ही नहीं है माँ। तो अभी ये सब याद कर करके पश्चाताप करके माफी मांगना। बहुत बुरा किसी को मार डालने के लिए भाव किया, वो तो बहुत भयंकर बुरा भाव है। क्या आप किसी का खून कर दो और किसी को मारने का भाव करो तो मर जाए तो अच्छा, ऐसा भाव अपने बेटे के लिए भी ऐसा भाव करो क्रोध में आकर, क्या तो इसका फल तो बुरा आता है। तो उसका प्रतिक्रमण नहीं किए तो फिर वो वैसा के वैसा ही रहता है और उसका अगले जन्म में परिणाम आता है, छूटता नहीं है। फिर अगले जन्म में फिर पैदा होते ही इकलौता लड़का मर जाएगा तो कितना दोगी। अरे कैसे
भगवान फिर क्या बूम बूम बूमा बूम करेगी, इतना चिल्लाएगी, भगवान तो कितना पत्थर हृदय हो गया है, मेरे बेटे को, इकलौते बेटे को तूने उठा लिया, मार डाला, मेरे से छीन लिया, ऐसा कर करके चिल्लाओगी। अरे भगवान थोड़ी ऐसा किसी के बच्चे को मार डालता है, खूनी थोड़ी है। ये अगले जन्म में यही भाव किया ना, मर जाए तो अच्छा, नहीं होता तो अच्छा, पेट से पत्थर पैदा होता था तो अच्छा। समझ में आ गया ना? हाँ माँ। तो ये सब जो किया ना तो उसका फल आता है। तो बेटा मुझे सचमुच जब मर जाता है तब उसका फल आता है, तब बहुत तकलीफ, तब पता नहीं चलता कि किस बात का ये परिणाम आ गया। तब हम और नया और कर्म बांधते, भगवान को दोष देते हैं। समझ में आया ना? तो यह सब लोभ में आदमी अंध हो जाता है। क्या इसको लोभांध कहते हैं। इसको बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है, अंधे को कुछ ख्याल नहीं रहता है, दिखता नहीं है। ऐसे लोभ में अंध होकर कैसे कैसे कर्म बांध देता है। मर जाने के जैसी बात करते हैं, पैसे चवनी अट्ठनी उसने गंवा डाली तो कैसे मर जा तू, ऐसा भाव कर देते हैं। तो ये अंधा नहीं तो और क्या। समझ में आया ना? पैसे तो लाखों रुपए चले गए ना तो पैसे तो वापस आएंगे, आदमी थोड़ी मरा हुआ वापस आता है। उसकी जो कीमत है, उसकी जैसी कीमत दुनिया में किसी चीज की कीमत नहीं है, इंसान की कीमत है। तो अभी हृदय से पश्चाताप करो और किए हुए लोभ के लिए खूब माफी मांगो, और जिसको जिसको दुख दिया उसके अंदर बैठे हुए भगवान को नमस्कार करके हृदय से पश्चाताप करके माफी मांगो कि ऐसा दोबारा मैं कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं लोभ की, ग्रीड की। नीरुआ, ये जो लोभ की बात है उसमें धंधा बिजनेस में तो वो एक्सपेंशन होता ही रहता है, तो वहां पे कैसे अटकने का वो तो पता रहता ही नहीं है। तो मतलब संसार बढ़ता ही जाता है। लोभ तो ऐसी चीज है कि वो संसार कभी बंद नहीं होने देता है, पहले आता है और आखिर में जाता है। तो ये लोभ तो जरूर संसार बढ़ाएगा ही। तो वो बिजनेस में समझो कि अपने आप एक जगह लिया तो छोटा पड़ा, फिर दूसरा लिया तो दूसरा छोटा पड़ा, तो ऐसे ही मतलब रुकने का वो पता ही नहीं रहता है। सहजा सहज सामने से आकर संजोग ही ये बिजनेस करवाए या बढ़ाए, उतना करते जाओ। अपनी ओर से उसकी इच्छा मत होने दो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा पैसा कमाना, वैसा ये नहीं होना चाहिए। उसके विचार भी नहीं आना चाहिए। सहज संजोग करवाते हैं तो करते जाओ। और बिजनेस में क्या है कि अपना जो समझो कि लाइन होता है, तो उसमें कोई आके बोले ये डेवलप करो, दूसरा तो वो एक संजोग है। अच्छा, तो उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ, संजोग आए तो देखो, इंटरेस्ट यानी उसमें ओतप्रोत मत हो जाओ, उसमें बहुत डीप मत चले जाओ। देखो संजोग क्या कहते हैं, एविडेंस क्या बताते हैं। पॉजिटिव है उसको पकड़ के चलो, नेगेटिव भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं, जो है सो चलो। और अगर लोभ को ही आपको तोड़ना है और एक बिजनेस बढ़ाना है तो ऐसा भाव करके रखो कि जितने मुझे मेरी जिंदगी में मुझे सब खर्च करने के लिए जितनी जरूरी है उतनी ही इनकम मैं अपने पास रखूंगा, बाकी के सारे पैसे सारे रास्ते में खर्च कर डालूंगा, सत्कार्य में डालूंगा, दान धर्म करूंगा। तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा या चलेगा और आपका लोभ नहीं बढ़ेगा। लोभ कंट्रोल में रहेगा। लोभ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि लोभ तो सभी में होता ही है, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग से उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो चलिए लोभ से छूटें और गिविंग एटीट्यूड से जिंदगी की राह पर चलें। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी काइंड। जय सच्चिदानंद।